শন্টের খুব রাগ করছে রে তারে বহুত দেখিয়া। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरी अनादर ब्लॉग पे। और आज है विजयादशमी। सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से मूड ऑफ हो चुका है, क्योंकि अभी फिर से 360 दिन की वेट। मतलब हम बंगालियों के लिए इमोशन है ये। पहले का जो फील है ना कि दुर्गा पूजा आ रहा है वही सबसे बेस्ट है। क्योंकि आने के बाद ही ये ऐसे लग रहा था कि काल सप्तमी था और आज दशमी। मतलब मूड ही ऑफ हो चुका है। अब अभी तैयार होके जाने वाली हूँ मंदिर। पहले नहाने वाली हूँ, तो मंदिर जाके आज हम सब क्या क्या करेंगे, फिर विसर्जन घाट जाएंगे, तो सब कुछ है आज की ब्लॉग पे, तो लास्ट तक देख लेना। मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार, अब जाने वाली हूँ मंदिर। और आज मैंने इतना लेट कर दिया कि मैं अब क्या बताऊँ। और ये आज मैंने न्यू ड्रेस पहना है, ये दिया है मुझे बर्दी ने। चलो मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ। लग रही हूँ ना हीरोइन। मंदिर में आने के बाद ही हमने देखा कि आज किसी ने ज़्यादा फूल भी नहीं दिया, तो मैं, शोंटी और रीता चले गए फूल उठाने। और देखिए कितना सारा फूल हम लेकर आए थे। और यहाँ पे दशमी की पूजा हो चुकी है स्टार्ट। हमने आके फटाफट सब कुछ तैयार करके दिया और फिर चले गए हम मंदिर के अंदर, क्योंकि भोलेनाथ को, माँ काली को भी प्रसाद देना था, शुभारंभ बादशाह मलिक को भी देना था। यहाँ पे मैं एक एक करके सारे रिचुअल्स मान के महादेव को करवा रही थी स्नान। और पता नहीं कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे जितना पता था, जितना सब लोगों ने कहा था, मैं उतना सुन के सब कुछ कर रही थी। मेरे बाद छोटी एक एक करके हम सब ने मिलके महादेव को स्नान करवाया। फिर हम चले गए नीचे शुभारंभ बादशाह मलिक को प्रसाद चढ़ाने। और एक एक करके सारे काम हम निपट रहे थे, क्योंकि आज हमें बहुत सारा और काम भी करना था। और फिर क्या, ये सब काम करने के लिए हमें और 360 दिन की वेट करनी पड़ेगी। मतलब अलग ही एक दुख है, पर हम सब खुश भी है क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे। और सारे काम फटाफट निपट के मुझे भाई को लेकर घर जाना था, क्योंकि वो भी सो चुका है। मैं जाने वाली थी भाई को घर पे देने के लिए, तो साथ में रीता और शोंटी को भी पकड़ लिया। और शोंटी कर रही थी ब्लॉगिंग। और ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी तितली बार बार उड़ के मेरे कपड़े पे आके बैठ रही थी। चाचा के घर से बैठा था और मैं जब तक मंदिर आ रही थी तब तक मेरे हाथ में ड्रेस भी ऐसे ही था। व्यवस्था ही तो बताए निमंत्रण दियो तब वो आओ तुम्हें। और हमारे पागलपंती ऐसे चलता ही रहता है, क्योंकि जब हम साथ और फिर मंदिर आके देखा कि सब लोग दशमी खेलने जा रहे थे। और यहाँ पे मैं सबको दे रही थी चाय। सारे लड़के लोग चले गए दशमी खेलने के लिए। और जब आएंगे तब दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ दशमी खेल के जब वापस आते हैं तो कितना मस्ती होता है। और इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हम सारे लड़के लोग मिलके, चाची, मैं, लीजा, शोंटी, रीता, सब लोग मिलके बैठ गए हैं शांति बनाने के लिए। और हमारे यहाँ इस शांति का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके अंदर अपराजिता फूल की डाल और बहुत कुछ डाला जाता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर हम सब मिल के बैठ चुके हैं। यह बनाने के बाद माँ के चरणों में इसे रखा जाएगा। शाम सुंदर हो ओ लगे। और रात में माँ को विसर्जन करने के बाद जब हम सब मंदिर आएंगे, फिर गाना, दामाइल, कीर्तन सब कुछ होगा। और फिर शांति सब में दिया जाएगा। और वैसे हम लोगों ने 250-300 तक शांति बनाया है, फिर भी शॉर्ट पड़ जाता है हर टाइम। और काम के बीच बीच में यहाँ पे चल रही थी हमारी पेट पूजा, क्योंकि आज अंजलि भी नहीं था, तो हम सब कर रहे थे थोड़ी बहुत पेट पूजा और साथ में मिलके काम। क्योंकि सब सारे लोग जब साथ में होते हैं ना, तो इसकी मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे माँ की आरती भी हो चुकी है ख़त्म। और अब भोग लगने की बारी आ गई। फिर हम सब खाएंगे प्रसाद और क्या मस्ती करेंगे।
এই জীবনে এত দুঃখ কিসের জন্য? রিতার ফেস এক্সপ্রেশন দিয়ে ভালো লাগে। ওরে বস কেন গিট দিস না? জীবনে এত দুঃখ। সন্টের খুব রাগ উঠছে রিতারে বোয়ার দেখিয়ে। আসলে নিজে কাম করা বড় কথা নয়, বন্ধু যে সময় বোয়ার তার এটা হলো বহুত বড় কথা। গিট দে গিট। গিট দে না গিট। ওলা মার দে ওলা হাড্ডা দে। খাটিয়া বেটি খাটিয়া। গাইস আমি এবার কাম করি আর। কিছু করে না কিছু করে না। আমারে দেখাই দেন না, আমি নিজেরে দেখাই দেই। মোবাইল কয়টা কর দে। ভিডিও বানা। কতটুকু আমি আর সন্টি হলাম। কি দেখ দিয়া দেন সন্টি। क्या और फाइनली हम सब ने मिलके इतना सारा बना लिया। फिर येलो धागा ख़त्म हो चुका है, अब आया रेड और हम सब रेड से कर रहे हैं। और ये देखिए बीच में डाली शेषो कुछ कुछ डाल रहे थे, वो मैं दिखाना भूल गई। ও তাই আনছে তাই বুতো। আচ্ছা দিলা বিচারি ঠান্ডা গরম হয়ে যাব। और यहाँ पे एक फ़नी चीज़ हुआ था, मेरी बहन ने मंदिर में इतने सारे लोगों को छोड़ के मेरे पास आई थी बोतल खुलवाने के लिए। इसी बात पे यहाँ पे हंसते हंसते सबके पेट में दर्द हो गए थे। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते बारी आई खाने की। हम सब पेट पूजा करने के लिए एक लाइन से साथ में सब बैठ गए। और ये देखिए इनकी तो गॉसिप खत्म ही नहीं हो रही थी। हर टाइम जब भी देखो हर टाइम कुछ ना कुछ चल ही रहा था। मैंने जब पूछा तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया। पेट पूजा करने के बाद हम सब ऐसे ही गोल होकर बैठे थे, क्योंकि हमें डाक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब लोग दशमी खेल के आ रहे थे। और अभी आप लोग देखना कि दशमी खेलने के बाद जब सब आएंगे तो कितनी मस्ती होती है। सबको ऐसे पकड़ पकड़ कर पटक पटक के पानी में कीचड़ में फेंका जाएगा, मस्ती किया जाएगा, मतलब बहुत मस्ती होता है। और ये देखिए बातें करते करते फाइनली सब लोग आ भी गए। अब आप लोग देखना मज़ा किसे कहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था मज़ाक किसे कहते हैं, ये आप लोग अब देखना। सारे मस्ती मजाक करते करते माँ को वरण करने की बारी आ गई। अब सब लोग मतलब गांव के सारे लेडीज़ एक एक करके माँ को सिंदूर लगाएंगे। फिर सब लोग सिंदूर खेलेंगे हमारी बंगाली की रिचुअल्स में जो होते हैं। देखिए चाची ने हमें भी सिंदूर लगा दिया और हम भी कितने मस्त लग रहे थे। मतलब बहुत ही मज़ा आता है ये सारे रिचुअल्स में हमें। एक साइड में चल रहा है धूमधाम से माँ को वरण करना और सारे लेडीज अपने अपने विशेष कर मांग रहे थे माँ से। और ये एक साइड में यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अपने मस्ती, एक दूसरे को सिंदूर से एकदम पूरा लाल पीला कर रहे थे हम सब। थोड़ी देर बाद माँ को लेके हम नाचते नाचते जाएंगे विसर्जन घाट पे। और वहाँ पे क्या क्या हुआ सब लोग इस वीडियो में तो यहाँ तक देख लिया, लास्ट तक देखते हैं। यहाँ मोरू दादा को धागा बांध के दे रही थी, मैं सागर को यहाँ पे मतलब अपने अपने भाई को सब लोग बांध के दे रहे थे। और एक दूसरे को भी, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। और प्रतिमा को भी बाहर निकाल दिया गया, मतलब थोड़ी देर में हम निकलने वाले थे। और गांव में पूजा हो या शादी, हर फंक्शन की मजा ही कुछ अलग है। और ये देखिए जब माँ को बाहर निकाला गया था तब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं मऊ के साथ घर गई थी।
एक एक करके सब मूर्ति उठाएंगे और चलेंगे हम विसर्जन घाट की तरफ। और मन जितना भी खराब हो, दिल में अलग सी एक फीलिंग्स है, आस्ते बचर आबार होबे। और ऐसे ही नाचते गाते हुए हम आ गए थे विसर्जन घाट की तरफ। वहाँ पे चल रहा था प्रतिमा विसर्जन की तैयारी। वैसे हर साल ट्रक में माँ दुर्गा को लाया जाता था, इस बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में नहीं, ऐसे ही सब लोग लेकर आए थे और मज़ा बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि हमें पुराने दिनों की याद आ गई। वहाँ पे चल रहा था ज़ोरों शोरों से नाच और हम सारे लड़कियाँ निकल पड़े थे मंदिर के लिए क्योंकि सब लोग विसर्जन करके आते आते टाइम लगेगा। और ये देखिए विसर्जन करके सब लोग आ भी गए और यहाँ पे आके चल रहा था ज़ोरों शोरों से नाच। अब यहाँ पे होने वाला है कुछ मज़ेदार रिचुअल। यहाँ केले के पेड़ से कुछ नाव टाइप बना के इस पे फल रख के इसको सब लोग नाचते नाचते हुए खींच कर ले जाएंगे मंदिर के अंदर तक। वाह, आप लोग देखना। और यहाँ पे बहुत देर तक नाच गाना चला। मैं सारे क्लिप ऐड कर देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, वैसे ही भी बहुत लंबी हो चुकी है। और यहाँ पे पंडित जी सबको दे रहे हैं घट के पानी, मतलब शांति जल हम जिसे कहते हैं। और मैंने सारे क्लिप लेने की कोशिश की, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने लिया। और ये देखिए दिन पे हमने जो शांति बनाए थे अब रात में सबको दिए जा रहे थे। मतलब इतने मेहनत लगे थे सबको बनाने में, फिर भी कम पड़ जा रहा था। 1.5 घंटा लगेगा। মেজদা 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 আসা প্রিয়াঙ্কা তোরা লাইভও ঢুকাই দে আমরা বেঙ্গালুরুর दुर्गा देख गया। और यहाँ पे राजन ने किया था वीडियो कॉल, तो मैंने इसे भी वीडियो में ऐड कर दिया क्योंकि राजन मेरा हर ब्लॉग देखता है, मुझे पता है। और ये ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सृष्टि स्त्रीति विनाशनं शक्तिभूते शरातुले गुराश्रये गुणमयी नारायणे नमोस्तुते ओम रब्बरब्बहुं फट् स्वाहा। मंत्र हो चुका है कंप्लीट। अब हम अपने अपने हाथ में बांधने वाले ही ये धागा, मतलब एक दूसरे को बांध के दे रहे थे, बांध रहे थे, सब लोग यही कर रहे थे। सिंगल बंधुरा जिलापी का यार जिलापी। और देखते ही देखते पूजा की 4 दिन और साथ में दशमी के दिन भी हो चुके हैं ख़त्म। अब हम जाने वाले हैं घर की तरफ। और टाइम पास करना कोई मुझसे सीखे। और यहाँ पे चल रहा था दशमी का प्रणाम, और आप सबको भी मेरा दशमी का प्रणाम। और मैं थोड़ी लेट हो चुकी हुई है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर देना। और वीडियो को इसी के साथ यहाँ पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दुआ में याद रखना। हर हर महादेव। একটা সুন্দর বঞ্জির জামাই পাইতাম, এটা মাসে 70-80 হাজার টাকা ইনকাম করতো। এইসব তাক আশীর্বাদ মাখানো মতন না। আর ঠিক আছে, বঞ্জি ভালোভাবে রেজাল্ট নিয়ে মেট্রিক পাস করতো, এরপরে আর সেটা ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে।